डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, सॉइल साइंस, बीवीडी गवर्नमेंट कॉलेज, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट 3, कोर्स एसएसएसी 311, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको प्रॉब्लम ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इन इंडिया, भारत में मृदा उर्वरता से संबंधित समस्याएं और इसके मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इन इंडिया, मृदा में उर्वरता संबंधी समस्याएं। हरित क्रांति की सफलता के पश्चात उच्च उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सघन एवं बहुफसल शस्य प्रणाली के अंतर्गत मृदा से पोषक तत्वों का अधिक से अधिक दोहन किया गया, जिसके फलस्वरूप मृदा की भौतिक संरचना के साथ साथ उसकी उर्वरता का भी ह्रास हुआ, जिससे मृदा अब मुर्दा होती जाती है। मृदा उर्वरता से संबंधित प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला, पोषक तत्वों में असंतुलन एवं विषैला प्रभाव। नंबर 2, मृदा में जैविक स्तर में अप्रत्याशित कमी, मृदा संरचना का ह्रास। चौथा, मृदा क्षरण। पांचवा, मृदा में पोषक तत्वों का क्रमिक अभाव। मृदा में किस किस प्रकार से पोषक तत्वों का अभाव हुआ, जिसके बारे में बताऊंगा। वर्ष और पोषक तत्व का अभाव। 1950 में नाइट्रोजन की कमी थी। 60 में नाइट्रोजन तथा आयरन की कमी। 1965 में नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस तथा जिंक की कमी। 1970 में नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, जिंक तथा पोटास की कमी हो गई। 1975 में नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम तथा सल्फर की कमी हो गई। 1980 में नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, सल्फर तथा मैग्नीज की कमी हो गई। 1985 में नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीज तथा बोरान की कमी हुई। 90 में नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीज, बोरान तथा मॉलिब्डेनम की कमी हो गई। 2000 में नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम तथा कॉपर की कमी हो गई। 2010 में नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, कॉपर तथा मैग्नीशियम की कमी पाई गई। आज देश में विभिन्न मृदाओं में उपरोक्त पोषक तत्वों का अभाव है। 6, मृदा लवणीयता तथा क्षारीयता में वृद्धि। 7, मृदा में जलमग्नता अथवा निम्नीकरण की समस्याएं। 8, मृदा जैविक क्रियाओं में असंतुलन एवं सूक्ष्म जीवों की अल्प सक्रियता। 9, कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु मृदा का उपयोग। और 10वां है, मृदा में अनियंत्रित पेस्टिसाइड और उर्वरकों का प्रयोग मृदा की उर्वरता विनाश का प्रमुख कारण है। मृदा उर्वरता का प्रबंध, सॉइल फर्टिलिटी का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। मृदा में उचित उर्वरता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रयास अपेक्षित हैं। पहला, मृदा में उर्वरता बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, उचित भू परिष्करण क्रियाओं द्वारा उत्तम मृदा संरचना का विकास होता है। नंबर 2, मृदा में पर्याप्त कार्बनिक स्तर बनाए रखना। नंबर 3, मृदा में उचित जल संरक्षण एवं जल प्राप्यता बनाए रखना।
चौथा, मृदा सुधारकों के उपयोग द्वारा मृदा पीएच को नियंत्रित करना। पाँचवा, मृदा परीक्षण एवं सस्य सहसंबंधों का अध्ययन करना। छठा, उचित जल निकास का प्रबंध। सातवां, मृदा अपरदन का नियंत्रण। आठवां, मृदा में उर्वरक एवं जल प्रबंध। नवां, खरपतवार नियंत्रण। 10वां, मृदा विकास एवं हानिकारक कीड़ों की रोकथाम। 11वां, वैज्ञानिक फसल चक्र का प्रयोग करना। 12वां, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ सल्फर, जिंक तथा अन्य पोषक तत्वों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर प्रयोग किया जाना चाहिए। 13वां, फसल की कटाई के उपरांत क्रॉप रेजिड्यू का उचित प्रबंध करना। 14, समय समय पर मृदा परीक्षण द्वारा मृदा की उर्वरता की जांच तथा उसके अनुरूप ही मृदा उर्वरता का नियंत्रण किया जाता है। 15वां, समाविष्ट पोषक तत्व प्रबंध जिसमें रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद एवं अणुजैविक खादों का प्रयोग सम्मिलित है। यदि इनका प्रयोग किया जाए तो मृदा की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है।